Preview। आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में। आज हमारी ख़ास मुलाकात है वंचित बहुजन आघाड़ी के शहर सदर है जलीस अहमद साहब। जलीस अहमद साहब को आपने काफ़ी बार हमारे न्यूज़ चैनल के ज़रिए देखा होगा। इनके एक सोशल वर्क जो है वो कुछ हटके और काफ़ी अच्छे अंदाज में चलता है। जलीस अहमद साहब ने एक और नई मुहिम चालू की है जिस पे वो 2 साल से काम कर रहे हैं, पर अभी उन्होंने उसको अमल में लाया है। जो हमारे पास जो इमाम है, जो मौज़न है, जो मौलवी है, ये लोग कहीं दूर गांव से आते हैं और आकर यहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम देते हैं, पर इनके रहने के लिए कहीं घर नहीं होता है। काफ़ी सारे मस्जिदों में कुछ अगर छोटा सा कमरा होता है तो ये लोग वहीं रहते हैं। पर जलीस अहमद ने एक काफ़ी अच्छी शुरुआत की है। इन्होंने एक मुहिम चालू की है इमाम मौज़न कॉलोनी। इसके ज़रिए ये एक कमेटी बना रहे हैं जिसमें जितने भी इमाम हैं, मौज़न हैं, मौलवी है। जलीस अहमद का बताना यह है कि इन लोगों को जो हमारे वक्फ की ज़मीन है उसमें से ज़मीन में इन लोगों को भी घर दिया जाएगा। तो इसी मौजू पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जलीस अहमद साहब। जी साहब, आपका स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में। शुक्रिया। जलीस भाई, जो आप ये नई एक आपने ये लाए है इसको इसकी इमाम मौज़न कॉलोनी का, तो इसकी तफसील क्या है सर? देखिए शाह भाई, इमाम मौज़न कॉलोनी के लिए जो है ये हम पिछले 1.5-2 साल से इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, जिसमें हमने जो नवाब मलिक साहब वक्फ मिनिस्टर थे उनसे मुलाकात की और उनको जो है हमने ये बताया कि देखो वक्फ लैंड जो औरंगाबाद में काफ़ी है, महाराष्ट्र में ख़ासतौर से औरंगाबाद में बहुत ज़्यादा वक्फ लैंड यहाँ पर है, खुली अराज़ियात भी है और कुछ पे नाजायज़ कब्ज़े भी लोगों ने कर दिए हैं कुछ। तो इन लोगों के इस जगह का अगर सही इस्तेमाल करना है तो इमाम मौज़न जो अपने पास जो होते हैं, आप एक सर्वे में हमारे यह है कि इमाम मौज़न जो लोग होते हैं हमारे पास जो दीनी तालीम से खिदमत में जुड़े हुए हैं, ये हमारे पास देहात से आते हैं, गांव से आते हैं, औरंगाबाद में आकर जो है यहाँ पे दीनी खिदमत अंजाम देते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा उनका मसला जो है रिहाइश का है कुछ, क्योंकि उनकी तनख्वाहें बहुत लिमिटेड होती है और उससे ज़्यादा तो हमारे पास जो किराए का मसला औरंगाबाद में आप जानते हैं किराए का किस कदर यहाँ पर मसला है। तो हमने ये सोचा कि यार क्या अगर इनके किराए का जो मसला है ये अगर हल कर दिया जाए तो इनको सर्वाइव करने में आसानी हो जाएंगी, दूसरे अखराजात जो है इनको और आसानी हो जाएंगी। इसीलिए जो है हमने और हमारे साथियों ने, मेरे साथियों ने मिलकर जो है इमाम मौज़न कॉलोनी के लिए पहल की थी। हमने 2-3 मेमोरेंडम दिए। अभी जनवरी में भी हमने अनीस शेख साहब से जो है एक वंचित बहुजन आघाड़ी के बैनर तले उनसे मुलाकात की और उनको जाकर हमने दिया। उन्होंने भी काफ़ी हमारी सराहना की। वो बोले कि ठीक है, इसके लिए जो है हमने बोले कि भाई इमाम मौज़न कॉलोनी आबाद करने के लिए आप जिस तरह दूसरे लोगों को जगह नुज़ूल पर देते हैं, हमें भी नुज़ूल पर दीजिए और हम जो प्रॉपर आपकी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करेंगे। और ये जो हमारे पास इमाम मौज़न और दीनी तालीम से जो भी मुंसलिक लोग हैं जिनके ख़ुद के मकानात नहीं हैं यहाँ पर औरंगाबाद में, उनके जो है ये हम जो प्लॉट्स अलॉट करके देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो साहब, ये प्लॉट आप करेंगे इसमें से वक्फ बोर्ड की जो जगह है, तो इस पर मतलब कुछ ये लोगों को चार्जेस वगैरह देना पड़ेगा मौलवी लोग जो है, या फिर उनको ये फ्री में रहेगा? देखिए, हमारा इनिशियल स्टेज है। इनिशियल स्टेज में हम लोगों ने जो उसकी कार्रवाई थी वो शुरू की है। आगे जैसा भी जो अखराजात वगैरह का जो मामला आता है, नुज़ूल पे जो भी नुज़ूल फिक्स होगा कुछ, तो उसी तरह हम जो कमेटी के ज़रिए जो भी हमारे पास एप्लीकेंट हैं जो हमारी स्क्रूटनी होंगी, स्क्रूटनी में जो भी जो पास होंगे, कामयाब होंगे, अप्रूव होंगे, उसमें कुछ उनके सामने बात रखेंगे कि भाई अगला मरहला हमारा ये है कुछ। तो हम हर चीज़ से जो है इसमें ट्रांसपेरेंसी रहेंगी, शफाफियत रहेंगी, इसमें एक एक चीज़ का हम वो करना चाहेंगे। असल में हम एक नई कंसेप्ट देना चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क भर में जो भी वक्फ लैंड है वहाँ पर, तो वहाँ पर ये सही पॉजिटिव जो इस्तेमाल होगा इमाम मौज़न कॉलोनी के लिए वहाँ पर, और जो वाक़ई में मुस्तहिक़ लोग हैं उनके लिए मंशे वक़्फ़ जो होता है, किसी के गरीब के लिए जो मजबूर है उनके लिए जो वक़्फ़ किया है उसका सही इस्तेमाल हो जाएगा। हमारा मकसद ये है। और ये एक पैटर्न जो है हमारे मुल्क भर में जो ज़मीन वक़्फ़ की है, तो पैटर्न को हम चलाना चाह रहे हैं, इसके लिए हम पहल कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसमें हमको कामयाबी अता करेगा। तो आप ये कब से शुरू कर रहे हैं? फॉर्म्स वगैरह आप कब से फिलअप करना चालू कर रहे हैं? देखिए, हम जो है फॉर्म्स बरोज़ पीर से शुरू कर रहे हैं। जो 24 तारीख से दोपहर में सुबह में 11 बजे से हमारे जो है ऑफिस से ये फॉर्म हम डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे। वो फॉर्म को फिलअप करना है और फॉर्म वापस लाकर हमारे पास ही जो है दाखिल करना है। फिर हमारी जो कमेटी है, कमेटी इसकी स्क्रूटनी करेंगी और आगे का जो है वो मरहला तय होगा हमारा।
तो साहब आपको क्या लगता है इसमें कितने % कामयाब आप हो सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी सोच है और बहुत बड़ा काम है। औरंगाबाद ज़िला काफ़ी बड़ा है, तो इसमें बहुत सारे लोग हैं, तो आप अकेले ये चीज़ को लेकर चल सकते हैं? इतनी कामयाबी आपको मिल सकती है साहब इसमें? नहीं साहब, मैं अकेला कहाँ हूँ, आप सब लोग साथ में हैं, जितने इमाम मौजूद हैं सब लोग साथ में हैं, मेरी पूरी टीम साथ में है जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। जो मेरा कंसेप्ट था उससे वो मुतासिर हुए हैं, मुझसे जुड़े हैं, तो वो ताकत है कुछ। और सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की है। अल्लाह ताला जो है, हमें यकीन है कि अल्लाह ताला असबाब बनाएगा, अल्लाह ताला हमें ताकत देगा कुछ। बहरहाल काम आसान नहीं है, छोटा नहीं है, काम बड़ा है, लेकिन हम पुरअज़्म है कि इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। अल्लाह आपको इसमें कामयाब करे। और जलील साहब, इसमें जैसे हर काम में कुछ अच्छी चीज़ें होती है, कुछ रुकावटें भी आती है। औरंगाबाद के कुछ लोग हैं जो आपके कामों को या किसी और के कामों को अपने काम कहकर बताते, तो ये काम में कोई ऐसी रुकावट आई है आपको? कोई ऐसे बीच में आए हैं जो ये चीज़ को अपने नाम करना चाह रहे हैं? देखिए साहब, ये तारीख़ रही है, हर अच्छे काम के लिए रुकावटें आती हैं, कुछ लोग सामने आते हैं, लेकिन उसका जवाब भी जो है, सक्सेस जो है आपकी कामयाबी है, सबसे बड़ा आपको जवाब है कुछ। तो इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि चाहे कितनी भी हड्डल आओ, कितनी भी परेशानी आए, कितने भी लोग सामने आए, हम एक नेक नियति से अच्छा कॉज, अच्छा काम लेकर चल रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिससे पहले मेरे कामों में जो लोगों ने अड़थड़े क्रिएट किए थे, निर्माण किए थे, खड़े किए थे, तो वो उनको मुँह की खाना पड़ी। तो इंशाल्लाह ये तो इमाम मौज़न का और दीनी खिदमत से जुड़े लोगों का काम है ये। इसमें तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमको नाकामी मिलेंगी, इसमें इंशाल्लाह हमको कामयाबी मिलेंगी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन तमाम भाइयों को जो दीनी तालीम से जुड़े हुए हैं, उनसे मेरी अपील है कि उनके मकानात अगर आप औरंगाबाद में ख़ुद के नहीं है, उनका घर प्लॉट नहीं है, तो आइए हमारे पास से फॉर्म लेकर जाइए, फॉर्म भरिए, आप हमारा साथ दीजिए, हमारे लिए दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला ये हमारा जो कॉस है इसमें हमको कामयाबी कामरानी नसीब फरमाए। बहुत बढ़िया। और जलीस भाई, इससे मेरा एक थोड़ा सा हटके सवाल था, एक आपने कुछ वक्त पहले स्कूल्स को लेकर भी एक ड्राइव चालू किए थे, काफ़ी सारे स्कूल्स पे आपने कार्रवाई करवाए थे या कार्रवाई के लिए शिक्षा अधिकारी से बात की थी। वो कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? जैसा एक अन्निसा स्कूल था, उसमें भी काफ़ी सारे पेरेंट्स का टीसी का मसला था, जो मैं भी वो न्यूज़ किया था। वो कार्रवाई कहाँ तक पहुँची? क्या कोई स्कूल पर कार्रवाई हुई औरंगाबाद में? हाँ, स्कूल पर तो कार्रवाई हुई। हमारे पास स्कूल से देखिए धमकियाँ भी आई हैं, हमको लेटर वगैरह भी आया वकील के, उसके खैर हमको फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा कि आपको अभी बताया मैंने कि अच्छे काम के लिए लोग जो है परेशानियां खड़ी करते हैं कुछ, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उससे अच्छे काम रुकते नहीं हैं और तेज़ी से बढ़ते हैं और क़ुव्वत से बढ़ते हैं कुछ। तो उसमें देखिए जो ये टीसी एजुकेशन को लेके देखिए, हमारा झगड़ा जो है ना, हमारा झगड़ा किसी से नहीं है। हमारे पास इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है ना कुछ, ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहने दीजिए, स्टेट गवर्नमेंट रहने दीजिए, वो उनकी स्कीमात बराबर नीचे भेजते हैं। उसके बाद जो इम्प्लीमेंट है, अपने पास एजेंसी रहती है कुछ, जो कंसर्न डिपार्टमेंट रहता है, जो उससे मुतल्लिक़ा जो डिपार्टमेंट रहता है, उसका काम है कि उस स्कीमात को नीचे तक जारी करें, ताकि जो है उसके लिए जो लोग काम कर रहे हैं और जो बेनिफिशरीज हैं उन तक काम पहुंचे। अपने पास सबसे बड़ा मसला यह है कि इम्प्लीमेंट एजेंसी करप्ट है, वो उनमें गज़ब का भ्रष्टाचार है, उसमें गज़ब की लूट मार है। हमको उनको ठीक करना है। लोकशाही से भी हम तैयार करने के लिए, हम जो है ठोकशाही से भी करने के लिए तैयार है, हम दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ। और हमको अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जितने भी एप्लीकेशन आई थी उसमें हमको 100% कामयाबी मिली हुई है। वहाँ पे फ़ीस कम हुई है, बच्चों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही थी वो दूर हुई है कुछ। और अभी जो है हमारा सिलसिला चल रहा है, ऐसा नहीं है कि हमने स्कूल की मुहिम ख़त्म कर दी है। वो कुछ स्कूल्स हैं जो हमने एजुकेशन ऑफिसर से हमने मुलाकात करके उनको 2 से 3 मरतबा हमने जो है मेमोरेंडम दिया है, इंटीमेशन दे दिया है। अब हम वो स्कूल्स पर अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम जिला परिषद के सामने जो है ये एजुकेशन जो डिप्टी डायरेक्टर है उसके सामने हम बेमुद्दत धरने पर बैठेंगे, जब तक जो हमने स्कूल्स की जो हमने कंप्लेन दिए थे उन पर कार्रवाई नहीं होती। वो स्कूल जो है अगर उस पर बंद नहीं होता और उस जो है उस पर जो उसकी मैनेजमेंट कमेटी है कुछ, उन पर अगर गुनाह दाखिल नहीं होते, तो जब तक हम जो है डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस के सामने बेमुद्दत धरने पर बैठे रहेंगे। अगर वैसे भी काम नहीं बढ़ता तो फिर हम सीधा हाई कोर्ट का जो है दरवाज़ा खटखटाएंगे और एजुकेशन का जो एक्ट है उसका जो उल्लंघन हो रहा वो हम जो है माननीय जो हाई कोर्ट है हमारा कुछ,
ऑनरेबल हाई कोर्ट औरंगाबाद का, वहाँ पर हम दाखिल करके उसको आगाह करेंगे कि साहब ये इस किस्म का भ्रष्टाचार हो रहा है, एजुकेशन के नाम पर लूट मचाई जा रही है, बड़े बड़े स्लॉटर हाउस खोले गए हैं जहाँ पर एजुकेशन का, तालीम का बड़े बेदर्दी से कत्ल हो रहा है। और जलीस भाई, इसके अलावा भी आपने एक मुहिम और चलाई थी प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर, वो काम कहाँ तक पहुँचा है, कितने लोगों को उसमें मिला है मकान? देखिए वो था, ये स्कीम थी, मैं आपको बहुत काफ़ी वक्त हो रहा है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि ये स्कीम 2016-17 में ये लोगों ने फॉर्म मंगाए थे। वो लोगों ने, जो ज़रूरतमंद लोग थे, ऐसे लोगों ने भर के दिए। 56,000 लोगों ने अपने पास औरंगाबाद में घर के दिए थे। ऐसे लोग जिनके पास खुद के मकानात नहीं है, प्लॉट वगैरह नहीं है, वो स्कीम ऐसी चली ठंडे बस्ते में 2020 तक डाल दिए लोगों ने। कोई पुरसान हाल नहीं था, ना कोई MLA MP कारपोरेटर ना अफसरान, कोई भी उसको पुरसान हाल नहीं था। बस स्कीम आई और चले गई, हाँ होंगे मिलेंगे, ऐसे चल रहा था। 2020 में एक जो है स्कीम आई सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उसके लिए जो है कारपोरेशन ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो स्कीम थी, जो जगह थी, वो 100 एकड़, वो 50 एकड़ पहले दी। उसके बाद 2022 आते आते उन्होंने बाकी की 50 एकड़ जगह जो है वो सफारी पार्क के लिए डाइवर्ट कर दी। उस पर हमने वंचित बहुजन आघाड़ी ने शदीद उसकी मुखालिफत की और जारहाना हमने उसमें नुमाइंदगी की, तो जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो जो जगह है 5 जगह पे औरंगाबाद में जो है वो जगह हमको वापस दी गई, जिसमें पड़े गाँव है, 30 गाँव है, हरसूल है, चिकल थाना और सुंदरवाड़ी में दी गई है। ये 4 किस्म के घटक है, घटक क्रमांक 1 2 3 4 अलग अलग उसमें जो है एप्लीकेशन था ये, और उसमें हम लोगों ने एप्लीकेशन मंगाई है, उस पर काम शुरू हो गया है। बड़े गांव में देखिए अभी लेवलिंग का काम चल रहा है, और जो कि हमारे पास जिसने एप्लीकेशन ला के दी हुई है, तो हमारी पूरी कोशिश ये है कि उनको जो है कम पैसों में, मिनिमम पैसों में सहूलत से जो है घर मिले, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमको कामयाबी मिली है। और जब तक जितने भी एप्लीकेशन हमारे पास आई है उनको घर नहीं मिलता, हम जो है ये मुहिम जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया साहब हमको वक्त देने के लिए। तो ये थे जलीस अहमद साहब, जो अपने सोशल वर्क के लिए जाने जाते हैं पूरे औरंगाबाद ज़िले में। ऐसे ही और मुद्दे देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं शाहब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे, औरंगाबाद।